नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे आज की चर्चा की, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बयानबाजियों का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तक भारत और इंडिया विवाद को लेकर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार जुबानी जंग ही छिड़ी थी। अब तो ऐसे ऐसे बयान आने शुरू हो चुके हैं जिसको लेकर और भी घमासान होने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सरकार पर पलटवार है। राष्ट्रपति भवन उस समय वायसराय का घर था। अधीर रंजन कह रहे हैं राष्ट्रपति भवन को त्याग दीजिए, अंग्रेजों से इतनी समस्या है तो राष्ट्रपति भवन को खाली कर दीजिए, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को गोले से उड़ा दीजिए। यह अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। अधीर रंजन ये कह रहे हैं कि साहब अगर आप इतना ही आगे बढ़ रहे हैं और जो अंग्रेजों से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप राष्ट्रपति भवन को भी मिटा दीजिए, आप नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को भी मिटा दीजिए, गोले से उड़ा दीजिए, बम से उड़ा दीजिए। सवाल यह है कि देश की राजनीति अब कहां पर पहुंच चली है। एक तरफ जहां देश के हितों की बात कर रहा था विपक्ष, लगातार ये कह रहा था कि बेरोजगारी मुद्दा है महंगाई, लेकिन अब कहां तक बात आ चुकी है। राजनीति में ये बयानबाजी का स्तर कहां पर पहुंच चुका है ये जनता तय करेगी। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जवाब देना पड़ेगा में जरूर चलने वाला अब से कुछ ही देर बाद। लेकिन इस बीच जरा देख लीजिए किस तरीके से इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई बम गोले पर आ चुकी है। राष्ट्रपति भवन त्याग देना चाहिए, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को उड़ा देना चाहिए। इंडिया नहीं अब भारत, सरकार इसकी पैरवी कर रही है। और आप जरा देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं द प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो गया, जो G20 का इन्विटेशन है वहां पर। इसके अलावा पीएम मोदी अब जब विदेशी दौरे कर रहे हैं तो वहां पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बल्कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ नजर आ रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा वो सुन लीजिए एक बार। मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हैं ईस्ट इंडियन, अभी कहते हैं कि महामहिम भारत। इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं, लेकिन भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल की 1 नंबर पे है। और अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए। अभी सुना आपने। लेकिन इंडिया वर्सेस भारत की इस लड़ाई में सियासी बयानबाजियों का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें कोई पीछे नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड इन बयानों के जरिए सुन लीजिए। और ये देश चाहता है, ये देश की आवाज़ है। और जो लोग अभी भी ये बात नहीं समझ रहे हैं, जो लोग अभी भी इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया के जो है वो सुरूर में अभी भी हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आज जो बदलाव है देश के लोगों के दिमाग में, लोगों के दिलों में, आज हम जब बात करते हैं एक देश एक चुनाव की, अरे भाई एक देश एक नाम की क्या प्रॉब्लम है आपको? तो अगर कहीं कमियां रहीं, कहीं गलतियां हुई, कहीं किसी वजह से चीज़ें नहीं हुई, उसको करेक्ट करने की दिशा में देश अगर आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी की उस दिशा में जो है वो देश को आगे लेके जा रहे हैं, तो सबको स्वागत करना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। ये भी एक आम चर्चा है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। भारत बोलने व लिखने पर चिढ़ क्या है, दिक्कत क्या है, क्यों जलन हो रही है, को क्यों तूल दिया जा रहा? कांग्रेस व गठबंधन गठबंधन के सभी नेता मुंबई टूल किट की माध्यम से भारत सनातन भारतीयता राष्ट्रवाद को योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, समाप्त करने की योजनाएं बना रहे हैं, बार बार काउंटर कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है। भारत हमारा सनातन भी है, भारत हमारा वर्तमान भी है और भारत हमारा भविष्य भी है।
जब हमारे देश की सेना किसी दुश्मन सेना को हराती है तो क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। कोई इंडिया माता की जय बोलता है क्या? लेकिन यह तथाकथित रूप से जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भारत शब्द का प्रयोग किए जाने का हर भारतवासी स्वागत कर रहा है, लेकिन सत्ता के बिना जो बेचैन हैं वो भारत का नाम आने मात्र से बेचैन हो जा रहे हैं। जो यह राजनीति करते हैं उनकी राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। और भारत कहने पे मुझे गर्व है, मैं भारत माता की जय बोलता हूँ। तो सुन रहे हैं आप वार पलटवार का सिलसिला। मायावती कहती हैं कि दोनों की मिलीभगत है और मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि इंडिया गठबंधन से इतना ज्यादा डर चुकी है बीजेपी की, अब इंडिया का ही नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कह रही है जब आज तक भारत माता की जय बोलते आ रहे हैं तो आपको इस भारत नाम से ऐतराज क्यों हो रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले विदेश मंत्री की ओर से भी जब इस सवाल पर जवाब पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो एक बार सुनवाते हैं आपको। India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. No, I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ में इस वक्त है सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता बीजेपी, पूजा त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, अतुल सिंह जल्दी हमारे साथ में होंगे और संजय राणा भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में जल्दी होंगे। इस बीच निकिता चावला हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में मौजूद है। सिद्धार्थ, आपके साथ शुरुआत करते हुए मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल ये है कि जब इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया, तो फिर आज ये इंडिया से भारत भारत लिखा जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों, इसके पीछे की क्या वजह है, ये इंडिया से हम भारत की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों? देखिए पूजा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इंडिया दैट इज भारत, भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत। हमारा संविधान भी, हमारा आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। इसलिए इसमें किसी प्रकार का भी कोई विरोध होना ही नहीं चाहिए। जब हमारे संविधान ने ही लिख दिया, हम सब जानते हैं, उसको बचपन से पढ़ते आए हैं और हम जानते हैं कि भारत ही इस देश का नाम है। ऐसा भी नहीं कि कोई नया नाम लाके दिया गया हो। ये भारत, ये देश भारत ही है और आज से नहीं है, हजारों सालों से है। पर इस देश में एक वर्ग है जिसकी एक समस्या है, जो मानता है कि ये देश 1947 में ही बना, ये देश 1947 में नहीं बना, ये हजारों सालों पुराना देश है, ये एक पुरानी संस्कृति है और उस संस्कृति का परिचय भारत है। अब भारत नाम से मेरा तो प्रश्न ये है कि ऐसी क्या घृणा है कि नाम कहीं भारत ले दिया गया तो उस पर इतनी सियासत। अरे भारत नाम तो वैसे ही हर जगह लिया जा रहा था। हम जनगण मन गाते हैं, भारत भाग्य विधाता, बचपन से हम भारत माता की जय का नारा लगाते आए, हम हमारे पासपोर्ट पे लिखा है भारत गणराज्य। तो जब भारत का ऑलरेडी भारत देश में हम रह रहे हैं, हमारे देश का नाम भारत है और वो हर जगह प्रचलित है, तो अगर हमने इनविटेशन कार्ड पर भी भारत लिखा हुआ है तो उसमें किस प्रकार की कंट्रोवर्सी? पर ये बात वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो एक प्रकार की एक मैकॉले मानसिकता से वो ग्रसित हैं। वो मान ही नहीं सकते, वो जो औरों के दिए हुए नाम हैं, उनके दिए हुए प्रतीक हैं, उनके दिए हुए कुछ भी होगा, वो उसको ज्यादा बेहतर मानते हैं, भारत की चीज को बेहतर नहीं मानते। और इसलिए मैं मानता हूं ये किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी का कोई विषय नहीं है। ये देश, ये भारतवर्ष है, भारत इस देश का नाम है, हमारा संविधान कहता है, आज से नहीं है, हजारों सालों से ये नाम है और इस नाम को गर्व से इस देश का एक एक जन अपने मन में रखता है। ठीक है पूजा त्रिपाठी, इंडिया अलायंस वाले लोग अगर नहीं मैं आती हूँ, पूजा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं जरा जवाब आप ही की बात पे ले लेती हूँ पूजा त्रिपाठी से। पूजा त्रिपाठी, ये कह रहे हैं जब हमारे पासपोर्ट को उठाकर देखिए, वहां पे लिखा भारत गणराज्य है, जगह जगह पर, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई भारत का जिक्र हो रहा है। तो जब इंडिया इज भारत एंड भारत इज इंडिया, तो इंडिया हो या भारत, ऐतराज किस बात का है? भारत ही तो इंडिया है, इंडिया ही तो भारत है, फिर इंडिया लिखा हो चाहे भारत लिखा हो, बात तो एक ही है ना। आप सूरज को आदित्य लिख दीजिए या आदित्य को सूरज, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? सूरज तो सूरज ही रहेगा ना। पूजा जी, ये इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट तो विपक्ष ने शुरू नहीं किया। 2015 में प्रधानमंत्री कह रहे थे कि इसे इंडिया कहा जाए या भारत, इसमें की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई कमेंट नहीं है। ये इंडिया को हटाकर ये भारत को सिस्टमैटिकली प्लेस, इंडिया दैट इज भारत कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कहीं पर इंडिया वर्सेस भारत नहीं है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया और भारत ये दोनों हमारी पहचान है और ये अनुवाद नहीं है एक दूसरे का, ये पर्याय है। हम अगर पासपोर्ट की बात करते हैं सिद्धार्थ जी, जो पासपोर्ट में रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी लिखा है। आज अगर केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो हमने भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की और वहीं जब धोनी छक्का लगा के
हमें वर्ल्ड कप जिताते हैं तो 10 लाख लोग स्टेडियम से इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं। तो ये इंडिया वर्सेस भारत डिबेट हमने नहीं शुरू की, ये समझिए कि इसकी टाइमिंग क्या है। जब पूरा का पूरा विपक्षी गठबंधन फॉर्म हुआ, इन्होंने अपना नाम इंडिया रखा, तब इन्हें लगा कि हाँ हमें इंडिया से गुरेज करना है और इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट पब्लिक में छोड़ देना है। मेरा बस आपसे एक सवाल है, इंडिया हो या भारत हो, क्या चाइना को हम लाल आग दिखाएंगे अरुणाचल और अक्साई चीन को मैप में शामिल करने के लिए? इंडिया हो या भारत हो, क्या मणिपुर में उन औरतों को जिनको नंगा घुमाया गया था उनको इंसाफ मिलेगा? इंडिया हो या भारत हो, क्या हमें एलपीजी सिलेंडर्स कम रेट पे मिलेंगे? क्या हमें पेट्रोल प्राइसेस में होंगी? क्या हमारी सब्जियां और तेल के दाम कम होंगे? क्या हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा? मुझे लगता है कि ये इस देश में मुद्दों की राजनीति आपके इन सवालों को लेकर मैं सिद्धार्थ के पास चलूंगी, लेकिन मैं इस बीच आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आप कह रही हैं कि उनको इंडिया से ऐतराज है, पर मेरा आपसे सवाल है, आपको भारत से तो ऐतराज नहीं है ना? हमें भारत से कोई, हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, इन्होंने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और एक मिराज था न्यू इंडिया, वो सारा इनका था। ये अपने ट्विटर तो आपको भारत से तो ऐतराज नहीं है ना? भारत और इंडिया से एक चीज मैं पूछ रही हूँ, अब मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ आपसे। इसका मतलब अगर आपको, आप सिद्धार्थ इनके जरा सवाल को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उन सवालों से भी मैं आपको बचने नहीं दूंगी। लेकिन मैं एक सवाल, जब आप खुद कह रहे हैं कि आपको भारत से ऐतराज नहीं है, जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जिसमें यह जिक्र हो रहा है कि इंडिया हटा दिया जाएगा और भारत वहां पर रह जाएगा, तब आपका ये विरोध समझ में आता है। लेकिन आज जब आपको खुद भारत से ऐतराज नहीं है, तो वहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत लिखा हो या द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हो, तो फिर इस पर अभी से आपत्ति क्यों? जब वो सिलसिला आगे बढ़ेगा तब उस पर ऑब्जेक्शन नहीं दर्ज कराना चाहिए। मुझे लगता है आपको भी एक अपना पॉलिटिकल मुद्दा मिला है, आपको भी बीजेपी को घेरने का एक मुद्दा मिला है, इसलिए आपने भी उसको तुरंत से ग्रैब कर लिया है। पॉलिटिकली आप भी इस मुद्दे पर ज्यादा एक्टिव इसीलिए हो गए क्योंकि इसमें आपको अपना पॉलिटिकल बेनिफिट नजर आता है। बात पॉलिटिकल बेनिफिट की है नहीं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन्फ्लेशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, चाइनीज एग्रेशन पे। हम ये बात बोल रहे हैं कि जब इंडिया गठबंधन बना, उन्होंने अपना नाम इंडिया रखा, 3 दिन पहले गुवाहाटी सिद्धार्थ जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि अच्छा, तो मतलब ये मानो कि आपको कोई ऐतराज नहीं है इस बात से, आप तो मुद्दों की बात, तो यहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, इससे कोई ऐतराज कांग्रेस को नहीं है? हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ इनको कोई ऐतराज नहीं है। आप चाहे वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हो, उनको कोई ऐतराज नहीं है। इनको आपकी नियत पर शक है, जो आगे आप करने जा रहे हैं, इनका डाउट वहां पर है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना पूजा जी? आपकी बात को मैंने कोई गलत तो कोट नहीं किया ना, जहां तक मेरी जानकारी है? हाँ ठीक है सिद्धार्थ जी। देखिए पूजा जी, इनको कोई ऐतराज नहीं है, इसलिए जब भारत का नाम, हम तो हमेशा ही बोलते हैं हमारा तो दल का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस होंगे, इनको ऐतराज कोई नहीं है। पर अभी जब भारत का नाम एक कार्ड पर लिखा गया, अब सुनिए पूजा जी, अब जवाब भी सुनिए, मैं बड़े शांति से सुन रहा हूँ, शांति से जवाब दूंगा। जब नाम लिखा गया भारत का, तो इनके जो नेता निकल करके आए, तो क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ ब्लॉक पे बम उड़ा दो, राष्ट्रपति भवन को उड़ा दो, देश को उड़ा दो। अरे भारत नाम से इतनी प्रॉब्लम हो गई क्या आपको? क्या पूरे देश को उड़ाने की बात कर रहे हो, तोप चलाने की बात कर रहे हो, और आप कहते हो कि आपको समस्या नहीं है? और आप मुद्दों की राजनीति की बात कर रही थी पूजा जी। मुद्दों की राजनीति हम करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अगर विश्व गुरु बनेगा तो भारत बनेगा। और वो जल्दी से क्विक रिएक्शन, मैं आलू पे जरा बाकी लोगों को एक बार जरा शामिल को, लेकिन उससे पहले पूजा जी मेरा आपसे क्विक रिएक्शन। ये आपके अधीर रंजन कह रहे हैं नॉर्थ ब्लॉक को उड़ा दो, ये जिसका जिक्र अभी किया, मैं इस पर आने वाली थी। नॉर्थ ब्लॉक को उड़ा दो, साउथ ब्लॉक को उड़ा दो, राष्ट्रपति भवन को खाली कर दो क्योंकि यहाँ पर पहले वायसराय रहा करते थे। ये क्या है? अगर कोई ऐतराज नहीं है तो फिर अधीर रंजन को इस तरह की बयानबाजी के लिए ये पॉलिटिकल लाइन है उनकी, या फिर ये उनका निजी बयान है? ये भी जरा क्लियर कीजिएगा। क्योंकि कल से ये पूरा का पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री, पूरा का पूरे भाजपा प्रवक्ता एक लाइन पे पब्लिक डिस्कोर्स कर रहे हैं कि औपनिवेशिक नाम है, ये कॉलोनियल लीजेसी है। जिसपे भी मैं ये बात करना चाहूंगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये देश जब उपनिवेश बना था उससे पहले भी इंडिया था, और मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो हिस्टोरियन था, उसने इंडिका नाम की बुक लिखी थी। तो एक तो पहले इनका पूरा ओपिनियन ही खोखला है, दूसरा आप क्या मान रहे हैं, इंडिया हमारा पुरातन नाम है क्या? मुझे बोलने दीजिए सिद्धार्थ जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मुझे बोलने दीजिए। आप अपनी बात रखिएगा, मैं अपनी बात रखूंगी। चलिए आप भी बोलिए। तो मैं चलिए आप सभी के पास वापस लौटती हूं, जरा बाकी के लोगों को एक बार शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद में और विस्तार से चर्चा करेंगे। अतुल जी भी काफी देर से बने हुए। अतुल जी, आपने तो राजनीति को बहुत ही करीब से देखा है, आज जो ये विवाद पनपा है, ये विवाद क्या वाकई इसकी जरूरत है? देखिए बिल्कुल नहीं है। भारतवर्ष नाम अखंड भारत, पूरे भारत के हर नागरिक को स्वीकार्य है। ये केवल घमंडिया गठबंधन का ही उस पर आपत्ति है, जो कि तुष्टिकरण परिवारवाद की राजनीति करते हैं। मुद्दा विहीन विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए है
भारत की जनता को पूर्ण रूप से ये भारत अखंड भारत नाम स्वीकारे। ये मैं गांव देहात हर आदमी के संपर्क में रहता हूँ, हर आदमी से मिलता हूँ, हर आदमी बड़ा इस नाम से बहुत ज्यादा प्रसन्न महसूस कर रहा है। हमारा नाम भारतवर्षी होना चाहिए, हम भारत के निवासी है और हमें गर्व है हम भारतवासी। संजय राणा, सवाल ये है कि अधीर रंजन कह रहे हैं कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को उड़ा दो। ये कह रहे हैं कि साहब जब आप खुद ये बात करते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से एस्टैब्लिश करता है अंग्रेजों के राज को, ये जो लॉजिक सामने आ रहे हैं कितना जस्टिफाई कर रहे हैं बात को? भारत माता की जय पूजा जी और हमारे जो पैनलिस्ट सबको राम राम। देखिए ऐसा होता है कि भारत हमारा देश है और ये सनातन आज का नहीं है, 5000 साल 6000 साल जो हम जितने भी साल बोले जाए उतना कम होता है, ये हमारा धर्म है और भारतवर्ष तब से जाना जाता है। जहाँ तक बात आती है, लोग बार बार बोलते हैं कि इंडस वैली, तो इंडस वैली जो थी, इंडस वैली को अंग्रेजों ने दिया था, कोई इंडस वैली हमारी सभ्यता नहीं है, हम कहते हैं उसको सिंधु सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी कहते हैं उसको। तो अपने तर्कों को रखना, अपनी बातों को रखना, अपने समाज को रखना, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में कोई कुरेज नहीं है। अब आते हैं आपके मुख्य प्रश्न में कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या बोला। देखिए अधीर रंजन चौधरी हो चाहे वो कांग्रेस के कोई भी नेता हो, वो घबरा से गए क्योंकि इनकी जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी वही हुम द्वारा की गई थी, एक अंग्रेज द्वारा की गई थी। तो ये अंग्रेज, अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला जाता है। बताइए देश की कोई भी पार्टी उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को भी समाजवादी पार्टी लिखा जाएगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी लिखा जाएगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो। सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके लिए बहुत तकलीफ हो जा रही है। तो इनको कहीं ना कहीं एक तरह से कष्ट पहुंच रहा है कि भाई इंडिया जो अंग्रेजों को रखा गया नाम है उसको कैसे हटाया गया। अंग्रेजों ने 1750 में इसको इंडिया किया था, इंडियन इस कॉन्टिनेंट को इंडिया बोलने लगे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, सब लोग यहाँ पे जानते हैं। हमें नहीं समझ में आता है कि आपको विरोध कहाँ करना। भारत लिखा है, कल कई प्रवक्ता बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा हुआ है। भाई इंग्लिश में प्रेसिडेंट लिखा जाता है, हिंदी में राष्ट्रपति लिखा जाता है। हिंदी में अनुवाद होगा उसका अनुवाद अलग होता है और अंग्रेजी में अनुवाद होगा उसका अनुवाद होता है। मैं 30 सेकंड में अपनी बातों का पूजा जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। इन्फ्लेशन की बात करने लगती हैं, बेरोजगारी की बात करने लगती हैं। इनको इन्फ्लेशन का भी डेटा देता हूं, गैस सिलेंडर का भी डेटा देना चाहूंगा तो मैं दे दूंगा, ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगी। लेकिन क्या है कि मुद्दे से भटकाना और मुद्दे पे देश को मुद्दे से हटाना इनका कार्य बन गया है। अगर यही काम, आपको विश्वास नहीं होगा, 9 अप्रैल 2004 में मुलायम सिंह यादव ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि उनकी सरकार बनेगी तो ये नाम बदल के इंडिया से वो भारत कर देंगे। उनसे बड़ा समाजवादी नेता तो नहीं है कोई। लेकिन देख लीजिए आज सार के सब जो I ... वाले सब एक साथ खड़े होकर बोले, इवन दो उनके पुत्र भी ऐसा बोल रहे हैं, अपने पिता को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। विपक्षियों को समझ नहीं आ रहा है कि इसका काउंटर किया जाए। भारत अपना देश है, हम सब भारतवासी और हमको गर्व होना चाहिए भारत में। ये फंस तो नहीं गए, मतलब विपक्ष कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जाल था जिसमें फंस चुके हैं। मतलब आप अपने मुद्दे पर आगे बढ़ रहे थे लेकिन आप इंडिया और भारत की बहस में इतना ज्यादा गिर गए हैं कि आप अपनी बातों को ही भूल गए। देखिए ये जो ज़ुबानी जंगें छिड़ी हैं बिटवीन बीजेपी एंड INDIA ये तो चलती जाएंगी, बट अगर हम थोड़ा बात मुद्दे की अगर करें, हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में ये लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब इंडिया जो भारत भी है, मतलब कि हम लोग को इतनी ये फकीरी क्यों कि सिर्फ भारत ही नाम रखना है। हमको जब ये ऑप्शन मिलता है कि हमको हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, एक ज़माने पे मेहलुहा एंड जम्बूद्वीपा भी थे, सो इसमें दिक्कत क्या है। आप देखिए, आपको गाने उठा के देख लीजिए, चलिए फिर भी दिल है हिंदुस्तानी भी मिल जाएगा, आपको एक भारत माता की जय का गाना भी मिल जाएगा एंड आपको आई लव माई इंडिया भी मिल जाएगा। मतलब इस डाइवर्सिटी में, इस विविधता में ही हमारी शक्ति है, हमारी पहचान है, हमारा अस्तित्व है, जो हम बांट के खो नहीं सकते हैं बाय जस्ट सेइंग वन नेशन, वन इलेक्शन, वन रूलर, वन लीडर, वन नेम, वन एवरीथिंग। नो, डाइवर्सिटी में हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है, और अगर हम इसको नहीं स्वीकारते हैं तो इसमें गड़बड़ है। एक पॉइंट और है, एक सेकेंड पूजा, एक पॉइंट संजय जी, एक सेकेंड, एक पॉइंट और है। अगर हम अपना नाम इंडिया से हटा करके, दोनों पार्टीज को आप एक सेकंड छोड़ दीजिए, भारत कर देते हैं तो हमारी एक ब्रांड वैल्यू होती है। आई वर्क इन द मार्केटिंग फील्ड, एक ब्रांड वैल्यू होती है ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर हमने इतनी सारी चीजें टिकाई हैं। इंडियन ओशन, जिसकी वजह से चीन हमसे चिढ़ता है कि ये इंडियन ओशन का नाम इंडिया पे क्यों है। मैं वापस आ रही हूं, क्या हम भारत ओशन, एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। बात यह है कि चलिए सियासी बयानबाजी सही है, ये तो चलता रहता है, लेकिन फिर अब बात बम गोली की क्यों होने लगी, उड़ाने की क्यों होने लगी। ये जो भाषा की मर्यादा है, क्या नेता आमतौर पर इसको लांघ जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है।
चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। आखिर में मैं चावला जी आपके पास छोड़ के गई थी, बात पूरी कीजिएगा। हमारे देश के नाम के बारे में। एक ब्रांड वैल्यू होती है। अगर हमारा नाम इंडिया है और काफ़ी टाइम से चल रहा आ रहा है, जैसे चीन जो हमसे काफ़ी परेशान होता है कि हमने ये नाम इंडियन ओशन हमारे नाम पे है, मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, ये सारे नाम अभी भी इंडिया वर्ड से जुड़े हैं, दे आर नॉट मेक इन भारत। आप कल को फिर क्या करेंगे? ISRO का नाम बदल देंगे, BSRO कर देंगे, RBI का नाम बदल के BBI कर देंगे, मतलब आप क्या क्या चेंज करेंगे। जैसे कोका कोला है, दे चेंज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वो अपने अभिनेताओं को बदलते हैं, सब कुछ चेंज करते हैं, बट नाम वही रखा है। व्हाट्स इन अ नेम, बहुत कुछ। हमें हमारा जो नाम, इंडिया भी वैलिड है, भारत भी वैलिड है, लेकिन हमें अपना नाम को बदल के, मतलब जो बेसिक बाकी के मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन हो गया, करप्शन हो गया, ऐसे तो नहीं है ना कि भारत नाम पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। आप कह रही हैं कि मार्केट वैल्यू की अगर बात करते हैं तो ऐसे तो नहीं कि पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है भारत। दुनिया जानती है कि भारत की ताकत क्या है, भारत क्या है। जी नहीं, प्रॉब्लम नहीं है इससे कि इंट्रोड्यूस हो रहा है, बट टू से कि हमारे देश का नाम तुर्की की तरह, जैसे टर्की तुर्की बन गया परमानेंटली, अगर हम इसको बदल दे टू भारत, तो हाँ जी परेशानी है। देखिए निकिता भी ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं, आ रही हूं आप दोनों के पास, आ रही हूं जल्दी से। संजय ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे थे, ब्रांडिंग की बात करते हैं। ब्रांड वैल्यू, ब्रांडिंग एंड ब्रांड एक्सटेंशन इज ऑल थ्री डिफरेंट थिंग्स, और ब्रांडिंग की जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसके 2 नाम है, इंडिया और भारत, वो है हमारा भारत। संजय जी पैसे बहुत लगे हुए हैं। अरे निकिता जी आ रहा हूं, पैसे की चिंता नहीं करिए, पैसे की चिंता करते तो एक देश का पैसा, एक इलेक्शन होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में 11 देश है जिन्होंने नाम बदले, और सबसे पहले बदलने वाला जो था आजादी के बाद से, वो था श्रीलंका। हमें उससे सीख लेनी चाहिए। सीख नहीं लेनी चाहिए। हमें अपने डाइवर्सिटी को, आपकी डाइवर्सिटी से नहीं होती है, डाइवर्सिटी अंग्रेजों की गुलामी से नहीं होती है, डाइवर्सिटी इंग्लिश से नहीं होती है। आप भारत को आप निगलेक्ट क्यों कर रहे हो? आपको इंडिया नाम से इसलिए प्यार है क्योंकि एक अंग्रेज प्यार करता था, एक अंग्रेज नाम हमारी जिस पहचान पर हमें फख्र होता है, गर्व हम महसूस करते हैं, आप कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है और हम इसको आज तक ये बताइए भारत, आप ये बताइए इंडिया माता की जय बोलती है पूजा जी, ये बताइए इंडिया माता की जय बोलती है, भारत माता की जय बोलती है कि नहीं बोलती है? भारत हमारा देश है, बोलने में शर्म क्यों आती है? मैं आप दोनों की बात कर रहा हूँ, निकिता और पूजा। आप हिंदी में लिखेंगी तो भी निकिता होगा, और इंग्लिश में लिखेंगी तो भी निकिता होगा। सेम वे पूजा भी इंग्लिश और हिंदी में पूजा ही होगा। आपको समझना पड़ेगा, निकिता भी बुलाएंगे, निकी भी बुलाएंगे और लाडली भी बुलाएंगे। गुलामी को लेना चाहते हैं, पूजा त्रिपाठी में आ रही हूँ, सिद्धार्थ यादव बहुत से हाथ उठा रहे, फिर पूजा त्रिपाठी के पास आ रही हूँ। सिद्धार्थ। पूजा जी, आप मेरे को ना 1-1.25 मिनट दीजिएगा। आपकी बहुत अच्छी चर्चा हो रही है डिबेट पे, पर आपके व्यूअर्स को कुछ एक वाइडर पर्सपेक्टिव भी पता होना चाहिए। निकिता जी अभी बात कर रही थी इंडिया ब्रांड वैल्यू, बहुत ब्रांड वैल्यू की चिंता है। इंडिया नाम आया कहां से था, इस ब्रांड की जरा चर्चा कर लेते हैं। मतलब वो नाम जो गलती से लोग जो उच्चारण में ठीक से बोल नहीं पाते उसके कारण आया। अभी हमारे एक साथी उल्लेख कर रहे थे, हमारी गलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में जो लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? पूजा इस पे डिस्कशन होना चाहिए। संजय जी, निकिता 1 सेकंड। हाँ सिद्धार्थ। निकिता जी, मैं इस प्रकार के डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, थोड़ी समझदारी दिखाइए डिबेट के अंदर। कुछ विषय रख रहा हूँ, आपकी पूरी बात सुनी मैंने। हमारे देश में नदी बहती थी सिंधु, हमारे पर्शियंस आए, वो स नहीं बोल पाते थे, ह बोल पाते थे, तो उनसे नाम हो गया हिंदू। ग्रीक्स आए वेस्ट साइड पर, वो ह नहीं बोल पाते थे, आई बोल पाते थे, तो हो गया इंदू। ग्रीक को कोई लिंग्विस्टिकली सोचेगा, जब लैंग्वेज को स्टडी करेगा तो हर चीज में इया लास्ट में उनका जुड़ता है, तो वो इंडू से इंडिया हो गया, और उस नाम से हमारी ब्रांड वैल्यू हो गई। अरे नाम, चीन की इतनी चिंता है आपको कि इंडियन ओशन का नाम ऐसा है, तो चाइना के लिटरेचर में और जापान के लिटरेचर में तो इंडिया को तियानसू बुलाते हैं। आप अपना नाम तियानसू रख लीजिए। वर्ल्ड में हमारा जो ये ओशन है, हम इसको इंडियन ओशन ही कहते हैं। अगर आप एक इंटरनेशनल वर्ल्ड मैप खोल के देखें, आप एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बैठ के देखिए क्या हमारी वैल्यू है। एक सेकंड, 1 बाय 1 बात करते हैं ना। हाँ सिद्धार्थ, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। पूजा त्रिपाठी मैं बिल्कुल पूरा कर रहा हूँ। निकिता जी थोड़ी सभ्यता दिखाइए प्लीज। मतलब 5000 साल से जो हमारे वेदों में लिखा है
है, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, हमारे टेक्स्ट में लिखा है, उससे ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाई। आपकी इस चीज से ब्रांड वैल्यू हमारे और ये वेदों में, मानसिकता है हमारे colonial, जो शास्त्रों में लिखा है, आपने मेरी भी पूरी बात नहीं सुनी। सुनिए सुनिए, मैं कोई इतिहास पे नहीं जा रही, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ। मैं भी वर्तमान और मैं देश की भावनाओं की बात कर रही हूँ। मैं मैं एक सेकंड वन बाय वन बात करते हैं। संजय राणा, एक सेकंड आती हूँ। पूजा त्रिपाठी काफी देर से हाथ उठा रही, सिद्धार्थ बात पूरी कीजिएगा जल्दी से। मैं 10 सेकंड ले रहा हूं, बहुत इंटरप्शंस हैं। अभी बहुत चिंता कर रही है निकिता जी, इतना पैसा खर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे सरकार ने कोई नोटिफिकेशन दिया है क्या? या पूरे देश की चिंता आप ही को है? आपको ना समझ आपको चिंता है, क्या है क्या नहीं है, आपको कोई समझ नहीं। इतना पैसा खर्च होगा, नाम बदल देंगे, कुछ नहीं हो रहा है। इंडिया का नाम भारत है। नाम बदलना इज मोर इंपॉर्टेंट देन टॉकिंग अबाउट अदर मुद्दास। टोटली यू आर राइट निकिता जी। तो मैं वकील हूं पेशे से, फिर आइए चर्चा करते हैं। मैं बताता हूं 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या चर्चा हुई थी, 1949 में क्या चर्चा हुई थी। एब्सोल्युटली राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ओनली मुद्दा वी शुड बी डिस्कसिंग राइट नाउ एज अ नेशन। आपको समझ है नहीं, आप यहाँ पे टोटली चले ठीक है, ओके ओके, ये आप इंडिविजुअल अटैक नहीं प्लीज। बोले पूजा त्रिपाठी, निजी अटैक्स करना बंद कीजिए। मैं भी कर सकती हूं। एक सेकंड आप बोलना बंद करेंगे तो मैं निजी अटैक नहीं करूंगा। निकिता जी एक सेकंड, सिद्धार्थ एक सेकंड। हाँ पूजा, मैंने भी बोल दीजिए। अच्छा प्लीज एक सेकंड, मैं मुद्दे पे अटैक कर रही हूं, इन पे पर्सनल व्यक्तिगत अटैक अच्छा ठीक है, ओके, डिफरेंस है दोनों बातों का। पूजा त्रिपाठी जी। पूजा जी, अगर आप देखेंगे तो मैंने शुरू से कहा में इंडिया और भारत पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो इंडिया है वो भारत है और एक दूसरे के अनुवाद नहीं है, पर्याय है। लेकिन अगर आप डिबेट का कोर्स देखें, गुलामी का प्रतीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ, गलती क्या हुई, ये 5000 की सभ्यता, ब्रांड वैल्यू, आज ये जो उनकी जो नीयत में खोट है कि ये सिस्टमैटिकली इंडिया को हमारी मेमोरी से हटाना चाहते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया भारत को बोलना नीयत में खोट है। प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। थैंक यू पूजा। आप दूसरों के बीच में मत बोलिए, आप वकील होंगे वो। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, वन बाय वन बात करते हैं। एक सेकंड एंड प्लीज डोंट मेक पर्सनल रिमार्क्स टू एनी ऑफ द पैनलिस्ट, इट्स नॉट डन। सलाह आप निकिता जी को भी देते ना, आप मुझे दे रहे हैं सलाह, उनको भी देते, तब बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपनी बात रख रही हूँ, आपकी बात सुनी। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे उंगली उठाने की बात थी, मैंने सुनी। अगर आप 1948 पे जाएंगे तो ये भी बात होगी कि आरएसएस का कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में कहाँ था, क्विट इंडिया मूवमेंट में, आईएनए म्यूटिनी में। डिस्कशन होना चाहिए पूजा, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। ये बताइए कि क्या देश को आजाद कराने में सिर्फ कांग्रेसियों का हाथ है? ये बहुत ही लार्जर पर्सपेक्टिव में बात होगी और उतना वक्त नहीं है जो आज का विषय मैं चाहती हूँ कि उसी पर केंद्रित रहें। मैं फिर से एक सवाल आपसे पूजा त्रिपाठी पूछना चाह रही हूँ। अधीर रंजन ये कहते हैं कि नॉर्थ ब्लॉक को उड़ा दो, साउथ ब्लॉक को उड़ा दो, राष्ट्रपति भवन को खाली कर दो। ये उड़ाने की बात कहां से आ गई? अभी तो उस दिशा में कदम बढ़ा ही नहीं है, सिर्फ अभी आशंका है। उस आशंका पर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बोली जा रही हैं? पूजा जी, गुलाम मानसिकता की बात कहाँ जा रही है? पिछले 75 सालों में मेहनत करके हमने इंडिया की एक ब्रांड वैल्यू बनाई है। आज इंडिया ग्लोबल साउथ, बिल्कुल आपने बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू बनाई है, जिसमें इकोनॉमी आपकी कहां पे थी आपको पता है, इन्फ्लेशन कहां पे था आपको पता है, महंगाई कहां पे है सबको पता है। तो ब्रांड वैल्यू आपने क्या बनाई है? विदेश में आप कभी गई हैं? मैं विदेश में रहा हूं। विदेश में इंडियंस की क्या इज्जत थी 2014 के पहले आपको पता है? संजय जी एक सेकंड, संजय जी हाँ, तो आप ये कह रही है कि इंडिया की ब्रांड वैल्यू बनाई है, मतलब भारत की ब्रांड वैल्यू नहीं है, इंडिया की ब्रांड वैल्यू है। भारत, हम इसे इंडिया वर्सेस भारत नहीं होने देंगे। इन्होंने ऑलरेडी देश के दो टुकड़े किए हैं, एक मणिपुर अलग जल रहा है, देश का नॉर्दर्न हिस्सा अलग जल रहा है। मणिपुर की बात कीजिए, राजस्थान नहीं चल रहा है। 3 दिन पहले एक महिला के साथ घटना हो गई। एक सेकंड, अतुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही थी। संजय राणा एक सेकंड, फिर मैं आप ही के पास आ रही हूँ। अतुल जी बोलिए। सिद्धार्थ जी मैं आ रही हूँ आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, तथ्यों पे बात करिए। आपने ब्रांड वैल्यू बनाया है। आपने संविधान किस भाषा में लिखी गई आपको पता है? संविधान किस भाषा में लिखा गया था ओरिजिनली आपको पता है? इट वाज ओनली इंग्लिश, और बाद में प्रेशर के अंतर्गत उसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। आपको साहित्य नहीं पता, आपको इतिहास नहीं पता, आपको संविधान नहीं पता, और संविधान की बातें कर रही है। यू टॉकिंग अबाउट द ब्रांड वैल्यू ऑफ इंडिया। आप इंडिया की वजह से जानी जाती है, आप अपने कर्मों के वजह से जानी जाती है, इस भारतवर्ष की संस्कृति के वजह से जानी जाती है, अपने समाज के वजह से जानी जाती है। नेहरू की मानसिकता। अरे एक सेकंड भाई, मैं बता रहा हूँ पूजा जी, आप भूल गई हैं। गांधी जी के आखिरी शब्द बता देता हूँ। उन्होंने बोला था, गांधी जी को भूल जाओ कैसे? गांधी जी ने बोला था, नेहरू इज गोइंग टू बी द लास्ट इंग्लिशमैन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये शब्द गांधी जी के थे, पढ़ लीजिए जाकर के। एक सेकंड, आजादी के वक्त पर जो, एक सेकंड, आजादी के वक्त पर क्या हुआ? आजादी के वक्त के हालात अलग थे
और आज के हालात देश में अलग हैं। आज देश की तमाम परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इसीलिए अगर हम इतिहास को खोदने बैठेंगे तो वहां से आपको पुराने सिक्के जरूर मिल जाएं, लेकिन उसमें जो एनर्जी आप लगा रहे हैं उससे बेहतर है कि भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। कहां गड्ढे खोदने लग गए आप लोग इतिहास के? अतुल जी। पूजा जी, मेरा ये कहना है कि जो भारतवर्ष गांव देहात में रहता है उसे भारतवर्ष नाम, अखंड भारत नाम पूरी तरह स्वीकार्य है। इंडिया नाम से उसे कोई दिक्कत भी नहीं है, परंतु भारतवर्ष उससे बेहतर नाम है। ये केवल कुछ लोग मुद्दा विहीन विपक्ष, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो परिवारवाद की राजनीति की, तुष्टिकरण की राजनीति की करते रहे, केवल उनका ये मुद्दा है। नहीं तो भारतवर्ष हम किसी भारत में रहने वाले आम नागरिक को पूर्ण तरह स्वीकार्य है और हमें गर्व है कि भारतीय भारत माता की जय हर आदमी को कहने में बहुत बड़ा गर्व महसूस करता है। अब बोले संजय राणा। यही मेरा कहना है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। हाँ, मैं देखिए, आज ये नहीं हुआ है। आज आपने 2 दिन पहले इसका इनविटेशन देख रहा है, इसलिए आप चर्चा कर रही हैं। आप जाकर के इनविटेशन प्रधानमंत्री का जो टूर था ब्रिक्स का, उसमें देखिए वो 21 से 25 में भी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है। क्योंकि आपको समस्या भारत से नहीं है, आपकी समस्या कि भारत से जुड़े संस्कृति से, यानी सनातन धर्म से है। क्योंकि सनातन से ही आता है भारत, तो आपका अटैक होता है सनातन पे, क्योंकि सनातन आपको बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए भारत नाम को बर्दाश्त नहीं निकिता चावला। हाँ, मैं चिल्लाऊंगी नहीं। ये लोग जो मुझे कह रहे हैं मुझे समझ नहीं, इनके पास मुद्दा नहीं है। जरा ये भी सुन लीजिए, मैं भी सनातन धर्म में विश्वास रखती हूँ, मैं भी शिव भक्त हूँ। सनातन धर्म से कोई परेशानी नहीं है। भारत नाम भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है। हम इस भारत को, इस देश को, इस इंडिया को, इस हिंदुस्तान को तोड़ेंगे नहीं, वो भी एक नाम के पीछे। ये पूरा हमारा है, हमें इस पूरी को स्वीकारना है और अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है। बहुत अच्छा इन्होंने बोला, अपनी आइडेंटिटी को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। इनको तो औरंगजेब रोड जो है ना दिल्ली में, उसका नाम बदला जा रहा था, उस पे भी मातम मनाने लगे थे, मातम मनाने लगे थे। ये मेरे बिहाफ में पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, भी मातम मनाने लगे थे। इनको समस्या हिंदू समाज से, अरे भाई नहीं है, धर्म से जुड़ी हुई कोई भी चीज आती है, इनको समस्या हो जाती है और कांग्रेसी बिखलाने लगते हैं। सिद्धार्थ यादव। आई पूजा त्रिपाठी, फिर आपके पास आ रही हूँ। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, हमारे लिए भारत भी सर्वोपरि है, भारत सर्वसम्माननीय है और हमारे लिए इंडिया भी हमारे देश का नाम है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये आपत्ति शायद ऐसे दलों को है जो भारत माता की जय जब नारा लगता है राजस्थान में, तो इनकी विधायिका वहां जाके कहती है कि अनुशासनहीनता है। ये उन लोगों को हो सकती है जो भारत की जनता को जाकर के कहते हो कि ये लोग जो हमें वोट नहीं करते राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। ये देश हमारा है। इस देश की एक एक चीज जो आज तक इस देश के इतिहास में हुई है उस पर हमें गर्व करना चाहिए। जिस देश ने अपने इतिहास को भूला है वो कभी विश्व में आगे नहीं बढ़ पाया। हमारी सरकार के नेतृत्व में हम विश्व गुरु बनने की राह पर हैं। भारत को लेकर साथ चलेंगे, इंडिया को लेकर साथ चलेंगे। ये बेफिजूल की बड़ी जल्दी पलट गए, उड़ा दो, पूरे देश को उड़ा दो। नहीं, पर एक सेकंड, अभी एक सेकंड और कर रहे थे निकिता चावला, एक सेकंड नहीं होनी चाहिए। पर सिद्धार्थ यादव, सवाल तो फिर से वहीं जस का तस बना हुआ है। जब आप खुद भी यह बात मान रहे हैं कि इंडिया भारत का पर्याय है, भारत इंडिया का पर्याय है, तो फिर इस वक्त पे ये बहस छेड़ने की जरूरत ही क्या थी? आपकी सरकार आज तो नहीं आई है। इतिहास में क्यों जा रहे हैं? वर्तमान में आपकी सरकार ये आज तो आई नहीं है। आपकी सरकार के 2 कार्यकाल में, आती हूं संजय राणा, 2 कार्यकाल आपकी सरकार के पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन ये विपक्ष को मौका भी तो आप लोगों के जरिए ही मिल पा रहा है ना। ये कह रहे कि साहब इंडिया गठबंधन से इतना डर गए आप कि अब तो इंडिया का ही मिटाने लग गए नाम आप। नहीं पूजा जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं है। इंडिया में ए जो लास्ट है वो अलायंस ही है, तो या तो ये इंडिया अलायंस है या इनको गठबंधिया बोल सकते हैं और INDI ही बोलेंगे। यूपीए को पहले हम उपा नहीं बोलते थे, इसीलिए अब ये इस प्रकार की बात, मतलब मैं नहीं मानता कि ये इस प्रकार का जो एक सोचा जा रहा है ना कि हमने ऐसा नाम रख दिया उसके कारण से ऐसा कतई नहीं है। आज से पहले भी जितने भी हमारे गुलामी काल के जो भी प्रतीक रहे हैं, हमारी एक प्रतिबद्धता रही है। कह रहे हैं कि इंडिया जो शब्द है ये गुलामी का प्रतीक है और आज तक हम इसको ढोते आ रहे हैं, तो ये तो भारत का अपमान वाली बात कर रहे हैं ना आप। नहीं पूरा जी, मैं कह रहा हूं कि भारत भी हमारा नाम है, भारत महान, उसको भी हमें गर्व से कहना चाहिए। भारत भी हमारा नाम है। आप ही के है ना आचार्य प्रमोद कृष्ण, वो कह रहे हैं मेरा भारत महान, ट्वीट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन लिख रहे हैं भारत माता की जय। ये वो चेहरे हैं मुझे लगता है जिनको भली भांति सब लोग जानते हैं। तो पूजा त्रिपाठी, सवाल मेरा आपसे, आपके प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं भारत माता की जय। फिर दूसरा बड़ा अच्छा जिक्र किया सिद्धार्थ ने, आप ही की एक नेता कहती है भारत माता की जय नहीं बल्कि कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओ। भारत से इतना प्रेम है, फिर भारत से ही इस तरह की दूरी क्यों बनाई जाती है? पूरे देश की जनता ने देखा है इस प्रकार की बातें करते हुए। आप देखिएगा पूजा त्रिपाठी, इसमें बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला है। भारत नाम हर किसी को। एक सेकंड और एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा। जब उदयनिधि स्टालिन
सनातन पर इतना बड़ा हमला बोलते हैं तो आप उनके खिलाफ तो मोर्चा नहीं खोलते। मैं कह रही हूं कि आप बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, ठीक है, आपका पॉइंट है, आप संवैधानिक व्यवस्था में हैं, आपका एक इंपॉर्टेंट रोल है, विपक्षी पार्टियों का इंपॉर्टेंट रोल है, पर फिर ये बदल क्यों जाता है? एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि बोलते हैं सनातन के खिलाफ में, आपकी पार्टी के अध्यक्ष के बेटे उसी बात में हाँ मिलाते हैं, तब आप खामोश क्यों जाते हैं? तब आप कहते हैं कि ये उनकी निजी राय है, ऐसा क्यों? देखिए, केसी वेणुगोपाल जी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्लियर कट कहा है, अगर वो पार्टी लाइन को भी लिया जाए तो हम सर्वधर्म सभा में विश्वास रखते हैं और किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट बोलने वालों के प्रति हम वो नहीं रखते हैं, साथ नहीं रखते। उदयनिधि स्टालिन के वो अपनी विचार हैं, अपनी सोच है, और उसमें जब हमारे आपकी पार्टी के अध्यक्ष के बेटा हमें हाँ मिला रहे हैं, अगर आपकी पार्टी के अध्यक्ष के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बात में हाँ मिला रहे हैं तो आप इसको कैसे अलग अलग किया जा सकता है? खड़गे जी ने कहा, निकाल दीजिए पार्टी से बाहर ऐसे लोगों को फिर। हाँ, तो खड़गे जी के बेटे ने प्रियंक जी ने कहा एनी रिलीजन जिसमें कमी है उसे दूर करना है, एनी रिलीजन का, उन्होंने सनातन धर्म की बात नहीं, उन्होंने कहा और हर धर्म के अपने संजय राणा इसका जवाब देंगे, कमियां हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और ये सनातन को खत्म कर दो तो दर्द नहीं हुआ था। सबकी जिम्मेदारी। मतलब ये तो एक सेकंड बस, ये तो वाली बात हो गई पूजा त्रिपाठी जी की, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। बिल्कुल सही आपने जो बोला। अच्छा लग रहा है उसको पकड़ लिया, मुट्ठी में पकड़ लिया, और जो लग रहा है कि ये मेरे फायदे का नहीं उसको फेंक दिया। पूजा जी, आपको याद है 2 मिनट पहले अभी मातम मना रही थी मणिपुर के लिए, क्योंकि वहाँ की महिला अलग है और राजस्थान की महिला अलग है, इनकी चाल चरित्र और चेहरा हमेशा ड्यूबल रहता है। ये कंफ्यूज पार्टी की कंफ्यूज प्रवक्ता हैं जो कंफ्यूजन फैलाती हैं और कुछ नहीं है। आपने कंडेम्ड किया, आपने कंडेम्ड किया, आपकी पार्टी ने कंडेम्ड किया स्टेटमेंट जो उदयनिधि ने किया था, आपने कंडेम नहीं किया। आपके केसी वेणुगोपाल क्या बोलते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, ये सम्मान होता है? सनातन धर्म का अपमान हो रहा है और आपके मुंह में दही जमी हुई, आप बोलते हैं सम्मान करते हैं, ये सम्मान नहीं होता, अपमान होता है इसको। जवाब हाँ बोलिए पूजा त्रिपाठी, बोलिए। मेरी आदत नहीं है अनइंटरप्टेड 30 सेकंड में पूजा त्रिपाठी को दे रही हूँ इस पे। ये जो आपके 2-3 नेताओं की मैंने बातें गिनाई, मैं इस पर जवाब चाह रही हूँ आपसे, जवाब दीजिएगा पूजा त्रिपाठी, अनइंटरप्टेड 30 सेकंड, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। मैंने आपसे कहा कि प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि एनी रिलीजन जिसमें कमी है उसको दूर करना, उन्होंने एनी रिलीजन की बात की, तो मैं आप प्रियंक खड़गे जी की बात कर रही हूं। जिस रिलीजन, एनी रिलीजन में वो कौन सा रिलीजन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या आप? वो किस रिलीजन की बात कर रहे थे? आप जिस भी रिलीजन में कमी है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है उनका ये बयान उदयनिधि स्टालिन के बयान के समर्थन में था। अब आप बचने के लिए कह रही है कि वो कह रहे हैं एनी रिलीजन, ये तो सेफ साइड निकल रहे हैं। तो फिर ऐसा कौन सा रिलीजन है देश के अंदर, वो बता देते क्लियर करके। नहीं, मतलब प्रियंक खड़गे जी क्या मिनिस्टर नहीं है? सिद्धार्थ जल्दी से फाइनल कमेंट, मिनिस्टर है ना, जल्दी से फाइनल कमेंट। मैं बस फाइनल मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ पूजा जी, इनके जो तमिलनाडु के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है ना, उन्होंने बयान में, औपचारिक बयान में कहा कि हमारा और डीएमके का अलायंस है, हमारा एक ही मात्र एजेंडा है सनातन धर्म को खत्म करना। इसलिए अब ये एनी रिलीजन और इसके पीछे छुपेंगे तो नहीं है। केसी वेणुगोपाल जी ने कह दिया जिसकी जो स्वतंत्रता है वो कहिए, पर ये दर्द आपका तभी निकल कर आता है जब देश में भारत की बात होती है। हमारे लिए एक बात स्पष्ट है, इंडिया भारत है, भारत इंडिया है, हम भारत कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। और ये घृणा जिसको होगी उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि भारत का नाम लेते ही इतनी मिर्ची क्यों लगती है, इतनी घृणा क्यों होती है, क्या है वो समस्या है सनातन से, क्या है वो समस्या है देश की संस्कृति से। चलिए शुक्रिया सभी का शुक्रिया बहुत चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, हम तो बचपन से मेरा भारत महान पढ़ते पढ़ते ही बड़े हुए हैं, आई लव माई इंडिया सुनते सुनते बड़े हुए हैं, लेकिन आज क्या वक्त आ गया है कि राजनेता अपनी राजनीति के लिए देश में भारत और इंडिया में भी फर्क करने लगे हैं। इंडिया को भारत नहीं मानते, भारत को इंडिया नहीं मानते, और फिर कहते हैं मेरा भारत महान। ये किस भारत महान की बात कर रहे हैं? नमस्कार।